अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और अर्ज़ पाक टीवी चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम में हम गायों के जो बच्चे होते हैं और जो भैंस के बच्चे होते हैं जिन्हें कटरे कटरियाँ इनके सेहत के मुतालिक हम बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि किस तरह से इनको हम कम दूध पर ज़्यादा अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि इन बच्चों को 6 महीने तक तो आपने दूध पिलाना ही पिलाना है, वरना ये गाय के बछड़े बछड़ियाँ और भैंस के कटरे कटड़ियाँ जो है वो तैयार नहीं हो पाएंगे और अच्छी सेहत नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कटड़ों बछड़ों को पहले 3-4 माह में चारा क्यों नहीं देना, ये तो पहले बात तय हो जाए। बच्चों को पहले हफ्ते से ही काफ स्टार्टर हम क्यों दें, ये जो एक सवाल होता है जो बार बार किया जाता है। आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि जो जुगाली करने वाले जानवर का मैदा होता है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक र्यूमेन होती है, दूसरा रेटिक्यूलम, तीसरा ओमेजम, चौथा एबोमेजम। जबकि इंसान का एक ही मैदा होता है। ये बात जहन में रखें कि जुगाली करने वाले जानवरों का निज़ाम इंहिज़ाम हम इंसानों जैसा नहीं होता। पैदाइश के वक्त सिर्फ एबोमेजम ही काम करता है जो दूध को हजम करता है। ये बिल्कुल हमारे मैदे की तरह होता है और बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे बच्चों के जिस्म के अंदर दूध हजम होता है। चारे को हजम करने वाले 3 हिस्से होते हैं, खास तौर पर र्यूमेन, जिसमें तौलिया की तरह के उभार होते हैं जिनको पेपिला कहते हैं। र्यूमेन को ओजड़ी भी कहते हैं और ओजड़ी में जब तक ये तौलिया की तरह के उभार नहीं बनते उस वक्त तक आप ये समझ लें कि जानवर चारा खाने से चारा खा तो लेता है लेकिन उसको अपनी तवानाई में तब्दील नहीं कर सकता। ये उभार जल्दी बन सकते हैं, यानी मैदा जल्दी भी तैयार हो सकता है, जिसे हम र्यूमेन डेवलपमेंट कहते हैं। ये र्यूमेन डेवलपमेंट जल्दी भी हो सकती है, लेकिन इसके कुछ खास तरीक़ेकार हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बच्चों को अनाज वाली खुराक देना शुरू कर दें, जिसमें मकई, गंदम, जौ वगैरह की मैदे में तोड़ फोड़ से जो प्रोपियोनेट और ब्यूटाइट्रेट बनते हैं, जो कि इनके तौलिया जैसे उभार बनने और इनकी नशोनुमा का बाइस बनने में मदद देते हैं। चारे की तोड़ फोड़ से एसीटेट बनते जो इस अमल में मददगार नहीं होते। यही प्रोपेनेट और ब्यूटाइट्रेट र्यूमेन में जज्ब होकर जिगर में जाते हैं और जानवर के लिए तवानाई का जरिया बनते हैं। यानी दोनों काम मैदे की नशोनुमा और बच्चे की तवानाई के लिए अहम होता है। इसीलिए बच्चों को अनाज से बना काफ स्टार्टर देना चाहिए। काफ स्टार्टर देने से बच्चे की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरह से होती है और उसकी जिसामत को ताकत भी मिलती है और इसका मैदा 6 माह के बजाय सिर्फ 2 या 3 माह में चारे को हजम करने के काबिल भी हो जाता है। अब आप खुद सोचें कि अगर कटड़े कटड़ियाँ या बछड़े बछड़ियाँ अगर इनका मैदा बहुत जल्दी चारे को हजम करने के लिए तैयार हो जाए तो किसान को कितना फ़ायदा हो। फार्मर जो दूध इन्हें पिला रहा है वही दूध वो बेच सकता है और अपनी इजाफी आमदनी कर सकता है। इब्तिदाई उम्र में बढ़ोतरी तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए बछड़ों को अपनी नशोनुमा के लिए तवानाई, प्रोटीन, नमकियात, वाइटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की इजाफी ज़रूरत होती है। अगर 2-3 माह में हम इसका मैदा तैयार कर दें तो बछड़ा अच्छी तरह से नशोनुमा कर सकता है। अगर जानवर का मैदा चारा हजम करने के काबिल नहीं है और हम इसे दूध छुड़वा देते हैं या कम कर देते हैं और ना हजम होने वाला चारा डाल देते हैं तो बहरहाल इसका असर जानवर की सेहत पर पड़ेगा और वो बीमार हो सकता है। छोटे बच्चों को बड़े जानवरों वाला
बाजारी वंडा नहीं देना चाहिए। इसमें यूरिया हो सकता है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। बड़े जानवरों में 2 से 3% यूरिया खुराक में बगैर नुकसान के खिलाया जा सकता है। तो नाजरीन, काफ स्टार्टर के बारे में जो चीज़ें या जो मिसपरसेप्शन आम किसानों के जहन में बिठा दिए गए हैं, अब वक्त आ गया है कि उनसे बाहर निकला जाए और मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की तरफ आया जाए, ताकि हमारा मुल्क दूध की मिक़दार में इजाफे की वजह से दूध की कीमत भी कम हो सके हमारे मुल्क में, और इसके अलावा किसान को बेहतर रोज़गार और अच्छी तरह से रोज़गार मैसर आ सके और उसे खुशहाल होने में मदद मिले। आज का प्रोग्राम यहीं इख्तिताम करते हैं, लेकिन अभी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उनसे गुजारिश है कि अर्ज़ पाक टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।